हैप्पीएस्ट माइंड आज भाई 4% गिरा है, क्या करना है? खरीद लें क्या अभी? देखो पूरा डिस्कस करेंगे। और उससे पहले चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, सब कुछ डिस्कस होगा। और देखो हैप्पीएस्ट माइंड को काफ़ी पहले जब ये आईपीओ में लिस्टेड हुआ था तो 300 रुपये के आसपास खरीदा था। उसके बाद से इसने कोई मौका नहीं दिया है। एक बहुत ही शानदार रैली दिखाई इसने। और स्टॉक के बारे में थोड़ा बात कर लें तो स्टॉक काफ़ी अच्छी कंपनी है। आईटी में स्मॉल कैप में देखोगे तो अच्छी कंपनी है। अभी जब ये लिस्टेड हुई थी तो स्मॉल कैप कंपनी थी, लेकिन अब जब आप देखोगे तो भाई इसका मार्केट कैप बढ़ गया है, तो मिड कैप साइज हो गई है ये कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड। और अगर बात करेंगे तो सुत्ता जी की कंपनी है ये सुत्ता जी पहले भाई इसमें थे माइंड ट्री में सीईओ, अभी इसमें है हैप्पीएस्ट माइंड में। तो ये काफ़ी अच्छा करते हैं सुत्ता जी। इनको आईटी की काफ़ी ज़्यादा भाई नॉलेज है, आईटी सेक्टर्स की भी। और इसलिए कंपनी अच्छा कर भी रही है। इनके क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, अमेजन वगैरह और भी काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं। और काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी में ये काम करते रहते हैं। तो स्टॉक्स तो अच्छा है, लेकिन भाई आपको पता है मैं स्टॉक अच्छा हो चाहे कितना भी अच्छा हो, भागे हुए स्टॉक के पीछे तो कभी मैं भागता नहीं हूँ। और ना मैं भागते हुए स्टॉक को खरीदता हूँ, ना चेस करता हूँ। क्योंकि एक जो स्टॉक होता है और अगर वो भागा हुआ बहुत ज़्यादा होता है, उसमें एक छोटी नेगेटिव न्यूज भी भाई स्टॉक को गिरा सकती है। और हम तो भाई मौका ढूंढते हैं भाई, मैं तो मौका में तलाश में रहता हूँ कि कब वो निगेटिव न्यूज़ आए और मैं कब उसको लपकूं। और आज वो दिन आ गया कि एक छोटी निगेटिव न्यूज़ तो आई गई है इसमें हैप्पीएस्ट माइंड में। और मुझे भाई और इंतजार है इसके रिजल्ट का Q1 के। और अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर डिसबैलेंस होता है तो भाई और ये आएगा हमारे बाइंग लेवल के आसपास। तो बस मुझे बस दो चार न्यूज़ इसमें आ जाए नेगेटिव। एक तो ये आज आई गई है, इसके अलावा और फिर ये आएगा बाइंग लेवल के आसपास, तब इसको हम लपकेंगे। और बात कर लेते हैं क्या भाई पहले निगेटिव न्यूज़ है। निगेटिव न्यूज़ ये है, इसको भाई एएसएम लिस्ट 1 में शामिल कर लिया गया है। और देखो ऑथेंटिक न्यूज़ है पूरी, बीएसई की वेबसाइट पे चले जाना, वहीं सर्च मार लेना तो आपको दिख जाएगा हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। और अगर इसको नीचे जाओगे तो देखोगे तो ये लिखा आएगा एएसएम स्टेज 1, ठीक है, ये लिख के आएगा। तो इसको भाई शामिल कर लिया है स्टेज 1 में, एएसएम स्टेज 1 में। तो ये है भाई इसके लिए बुरी खबर। और ऑल तो बहुत भागा हुआ स्टॉक है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। तो ये दो सिनेरियो तो हो गए। अब चार्ट पे लेके चलता हूँ। और भाई इसने बहुत ही भाई रैली दिखाई है, ये देख सकते हो 300 रुपये से भाई सीधे ये भाई कोई मौका नहीं दिया इसने बैंक का। और अब भाई आप कहेंगे कि भाई तो भाई अब क्या करना चाहिए ये बताओ। अगर भाई ऊपर के प्राइस पे हो तो देखो अब आपने महंगा ले लिया तो अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, नीचे गिरेगा तो गिर गिर जाएगा तो अच्छी बात है भाई, हम लोग भी खरीद लेंगे। आप एवरेजिंग कर लेना। और देखो अगर आपको एक डिप लगानी है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जो आएगा भाई 900 रुपये का इसका सपोर्ट। 900 रुपये के आसपास एक डिप लगाई जा सकती है, यहाँ पर मुझे वैल्यू दिखती है 900 रुपये के आसपास। अब आप कह रहे होगे कि भाई तुम तो पहले भाई 700 रुपये पे भी नहीं खरीद रहे थे, 600 पे भी नहीं खरीद रहे थे। देखो हर स्टॉक की वैल्यू अलग समय में अलग निकल के आती है। अभी के माहौल में देखोगे तो इसकी इसे इस पे हाँ इस पे 900 रुपये के आसपास भी डिप लगाई जा सकती है। उस समय भाई नहीं लगाई जा सकती थी क्योंकि भाई उस समय इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस समय भी वैल्यू बढ़ गई है। जैसे आप देखोगे भाई कोरोना के समय बजाज फाइनेंस 2000 गया था। तो अब भाई क्या 2000 पे मैं अब सोचूं कि 2000 पे अब भी आ जाएगा, 2000 पे खरीदूंगा, नहीं आएगा। उसके बाद अभी उसने भाई एक मौका दिया था 4400 के आसपास, तो 4400 पे मौका दिया, उसके बाद फिर भाग गया, अभी 6000 से ऊपर चल रहा है। तो क्या अब 4400 दोबारा आएगा? क्या नहीं आएगा। तो भाई मौके आते हैं तो मौके पे पकड़ना पड़ता है। और हमेशा उस प्राइस में आपको नहीं मिलेगा, आपको भाई पूरा मार्केट देखनी पड़ेगी। मार्केट उस समय भाई 12,000 13,000 चल रही थी, अभी मार्केट 16,000 चल रही है। तो मार्केट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और भाई माहौल क्या चल रहा है, कोई पैंडमिक नहीं चल रहा है, या भाई पूरा मार्केट में क्या माहौल है, उन सबको देखते हुए भाई किसी स्टॉक्स की वैल्यू निकाली जाती है और फेयर वैल्यू निकाली जाती है। तो मुझे 900 रुपये के आसपास अगर ये मिलेगा तो एक डिप लगाऊंगा मैं यहाँ पर। और अगर आपको लगाना तो आप भी लगा सकते हैं। और आपने देखा होगा जैसे भाई एफएल, ये कितना शानदार स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है। और उसको भी ऐसे ही गिराया था, आपने देखा होगा कि पहले तो एएसएम लिस्ट में 4 में शामिल किया था, उसके बाद नोमूरा ने डाउनग्रेड किया। और उसके रिजल्ट कोई ऐसे खराब नहीं थे, बहुत ही रिजल्ट भी शानदार थे, ऐसा नहीं था कि कोई रिजल्ट खराब थे। उसके बाद कुछ नेगेटिव न्यूज आई इनका भाई, फोन पे से कुछ भाई कोर्ट में चल रहा था केस सिंगापुर में, उसकी वजह से भी गिरा। फिर उसके बाद वो जीत भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट जारी रही। तो भाई ऐसा किसी स्टॉक में हो सकता है, और जो ज़्यादा भागू होते हैं उनमें तो खास करके होता है। तो मैं नजरें गड़ा के बैठा हूँ, अगर नीचे आएगा तब इसको लपूंगा, और नहीं आएगा तो भाई छोड़ दूंगा। मैं बिल्कुल भागते हुए स्टॉक के पीछे भागता नहीं हूँ, रिस्क में काम करता नहीं हूँ। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा, नहीं लूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा अपॉर्चुनिटी का लॉस होगा।
एक्चुअल लॉस नहीं होगा। लेकिन मैंने अगर यहाँ पे इसको ऊपर के प्राइस पे खरीद लिया और ये नीचे यहाँ पर आ गया, तो आपको पता है जिसने भी भाई एफिल खरीदा होगा, जिसने भी इंडिया मार्ट खरीदा होगा ऊपर के प्राइस पे, जिसने भी अडानी के इवन स्टॉक्स खरीदे होंगे ऊपर प्राइस, उनको पता होगा जब स्टॉक्स नीचे आते हैं बाइंग प्राइस से भाई नीचे अगर 10% 20% होते हैं तो कितना भाई पैनिक होता है। तो अगर वो पैनिक भाई आप झेल सकते हो तो आप कहीं पे भी स्टॉक खरीद सकते हो भाई। मैं तो 95% रिस्क फ्री काम करना चाहता हूँ और वही मैं करता हूँ, और टेंशन फ्री भाई करता हूँ काम। तो आपको अगर मेरे जैसे करना है तो कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी लॉस तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल लॉस बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। और बाकी क्या करना है कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को। जय हिंद दोस्तों।